हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल की कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने आयत पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था, अब इसके इन दोनों से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवार के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको सिर्फ संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करें, पूरे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, फिर जो अंदर का बचा है उसको ज्ञात कर ले और फिर उसमें माइनस कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इसके बाद क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाई इंटू 8, यही आ गया हमारा 160 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 2 मीटर है तो लंबाई में 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, मतलब लंबाई में 20 में से 4 माइनस होगा और चौड़ाई में भी 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो चौड़ाई में भी 8 में से 4 माइनस होगा। अब हम निकाल लेते हैं 2 मीटर, ये लंबाई लिखा, लंबाई के संगमरमर को छोड़कर फर्श की लंबाई। तो देखिए 20 और -20 -2 + 2 मतलब 4, अगर 20 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर। अब कर लेते हैं हम 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर को छोड़कर फर्श की चौड़ाई, जैसे लंबाई निकाली है वैसे चौड़ाई निकालें, फर्श की चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा, 8 - 2 + 2, ये आ जाएगा हमारा 4 - 8 - 4, ये आ जाएगा 4 मीटर। अब अंदर, आप जब ये निकाल लिए, अब अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर वाले फर्श का क्षेत्रफल, तो जो अभी आया है उसमें 16 × 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64 मीटर। और जब अंदर का भी निकल गया और पूरे बाहर का भी निकल गया, तो जिसमें संगमरमर लगी तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें माइनस कर देंगे। तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल 160 - 64, ये आ जाएगा हमारा 96 मीटर स्क्वायर। 160 - 64, यही आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर है तथा चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। ये देखिए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डालने का खर्च रुपए 12 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको निकालना है इसका। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले, इसका क्षेत्रफल निकाल ले, उसके बाद जो ये इसका क्षेत्रफल निकाल के उसको माइनस कर दे, क्योंकि हमें रास्ते पर मिट्टी डलवाने का पूरा खर्च निकालना है। तो सबसे पहले उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ABCD रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए हमारी इसकी लंबाई कितनी 180 मीटर
और देखिए 3 मीटर माइनस कर देंगे, नहीं 3 मीटर इंटू कर देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यही आ जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो ये हो गई और चौड़ाई ये हो जाएगी। तो यही आ जाएगा हमारा रास्ता ABCD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा 180 इंटू 3, तो यही आ जाएगा हमारा 540 मीटर स्क्वायर। अब हम ये वाले का क्षेत्रफल निकाल लें। ये जो ये है दिया गया है EFHG, तो रास्ता EFGH का क्षेत्रफल, तो देखिए इसकी चौड़ाई थी 120 और 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ये 360 मीटर स्क्वायर। अब बीच वाले का निकाल लीजिए MTNO का क्षेत्रफल, MNOT का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों में ये आएगा ना उभयनिष्ठ होगा, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों में माइनस कर देंगे। तो देखिए MNOT का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसकी लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, 3 गुणे 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएगा संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखिए दोनों को प्लस कर दीजिए और 9 को माइनस कर दीजिए। 540 प्लस 360 माइनस 9। अब इसको प्लस करेंगे तो इसको सब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 891 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पूछा है, मतलब कि इसमें कहा है कि मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है, तो पूरे में कितनी डलेगी, तो इसी का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। तो रास्ते में डलवाने का खर्च 2 से नहीं 12 से कर दीजिए। रास्ते पर जब भी ऐसे रुपीज में दे पूरा आए आंसर उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिट्टी डलवाने का खर्च, तो देखिए हमारा पूरा क्षेत्रफल लिखा 891 और मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,692 रुपीज और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 6 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समान, देखिए लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च रुपीज 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन लगाया था अभी सेम टू सेम वैसे ही, सिर्फ इसमें लंबाई में भी दे दिया है 5 मीटर और चौड़ाई में मतलब अलग अलग दे दिया है। तो चलिए जैसे हमने पहले निकाला था वैसे अब देखिए लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसमें लंबाई में 5 से मल्टीप्लाई होगा और चौड़ाई में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा हमारा लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई क्या है 80 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब चौड़ाई के समांतर निकाल लीजिए। चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल, तो देखिए चौड़ाई कितनी 60 और इसके समांतर कितने 3 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा हमारा 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो ये बीच में उभयनिष्ठ है तो अब इसका भी निकाल लीजिए। दोनों के बीचों का क्षेत्रफल तो 5 गुणे 3 हो जाएगा,
इसको माइनस कर लेंगे, दोनों के बीच का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों में आएगा क्षेत्रफल। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 15 मीटर स्क्वायर। अब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हो। देखिए पूरा रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, दोनों को प्लस करके इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम लोग दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा सड़क का क्षेत्रफल बराबर 400 आया था लंबाई में, 180 चौड़ाई में, माइनस 15, ये आ जाएगा हमारा 580 माइनस 15, यही आ जाएगा हमारा 565 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें खर्च कितना लगेगा, तो इसी में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा खर्च। तो खर्च बराबर 565 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ जाएगा हमारा 8475 रुपीज, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर है और 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। एक ही माप में कम से कम लगाए जाने वाले टाइल्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2016 में आया था। तो देखिए फर्श सबसे पहले निकाल लीजिए, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल तो कितना होगा 300 मल्टीप्लाई 425, यही आ जाएगा हमारा। अगर मल्टीप्लाई करिए नहीं तो अभी रुक जाइए, आखिरी में जब टाइल्स की संख्या निकालनी होगी तो वहां पे हम निकालेंगे टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए जो टाइल्स का क्षेत्रफल है वो इन दोनों का एचसीएफ से आएगा, इन दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे तब टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए 300 और 425 का आप अगर एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 25, तो यही आ जाएगा 25 इंटू 25। अब हमसे इसमें पूछा था टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो टाइल्स की संख्या बराबर जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था, फर्श का हमने क्षेत्रफल लिखा था 300 इंटू 425 अपॉन टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 25 का मल्टीप्लाई करिए तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स चला जाएगा। अगर इसका करेंगे तो हम अब 25 का अगर काटेंगे तो ये 17 टाइम्स जाएगा, और यही 12 इंटू 17 करेंगे तो आ जाएगा 204 टाइल्स, 204 टाइल्स। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा 2022 में अभी के एग्जाम में आया था, जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था 2022 का, तो उसमें सॉल्व किया है वो क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए वर्गाकार तार था, उसको आयत में मोड़ दिया, तो देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वही आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्गाकार था उसको हमने आयत में बना दिया, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत की हमको लंबाई दी है, चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि 144 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो देखिए हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई हमको दे ही रखी है 6 सेंटीमीटर और हमको आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल है 144, लंबाई दी है 6 इंटू चौड़ाई, यही हो जाएगा चौड़ाई बराबर, यही हो जाएगा चौड़ाई बराबर इसके ये अपॉन इंटू में, तो अपॉन में आ जाएगा 144/6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।